नशियात के पैसों को दहशतगर्दी के फरोग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एंटी नारकोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर के दौरे के दौरान गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक ANF की कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा, मुनशियात फरोश और उसकी तैयारी में मुलव्विस अफराद कौमी सलामती और इंसानियत के लिए खतरा हैं। जरूरी है कि मुनशियात फरोशों से आहनी हाथों से निपटा जाए। कराची में 6 बजे के बाद शहरियों के घरों से निकलने पर पाबंदी, आमदोरफ्त भी बंद। सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को घरों से निकलने की इजाज़त। कराची में एक दिन में सबसे ज़्यादा 980 मरीज रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 26.32% तक पहुँच गई। ट्यूशन सेंटर्स को फौरी बंद करने का हुक्म। सूबे की तमाम सब्जी मंडियों में दाखिले के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार। अस्पतालों में मजीद कोरोना वार्ड फॉल करने की हिदायत। जुम्मे को सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जाएगा। सूरत हाल बेहतर न हुई तो मजीद इक़दाम उठाने का ऐलान। NCOC ने सिंध हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दाम की तौसीक कर दी। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। शहर शहर वबा के वार तेज। इस्लामाबाद में मस्बत केसेस की शरह 11% हो गई। आज़ाद कश्मीर में 23%। मुल्क भर में केसेस की मजमूई शरह 6.6% तक पहुँच गई। 24 घंटों में मजीद 3,262 नए मरीज रिपोर्ट। 39 अफराद जान से गए। PIA ने फ़ज़ाई मेज़बानों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी। बलूचिस्तान हुकूमत ने लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। लियाकत शाहवानी कहते हैं, चौथी लहर तूल पकड़ रही है। गवादर में 15 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। नूर मुकद्दम कत्ल केस में एक के बाद एक इंकिशाफ। उलझी गुत्थियां सुलझने लगीं। जाहिर जाफर वारदात के दिन अपने वालिदैन से मुकम्मल राब्ते में था। वाक़े से मुतलिक अपने माँ बाप को आगाह किया। मुलजिम के कॉल रिकॉर्ड और एतराफ़ी बयान के बाद वालिदैन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक जाहिर जाफर ने 4 मरतबा वालिदैन से बात की। दौरानिया 30 मिनट से ज़ायद था। दीगर नंबरों पर भी कॉल्स की गईं। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने ने वाज़ेह किया कि किसी भी मुल्क में अमरीकी शहरी क़वानीन के ताबे हैं। केस में अदालती कार्रवाई पर किसी सूरत असरअंदाज नहीं होंगे। आज़ाद कश्मीर के अवाम के मैंडेट पे जो डाका डाला गया है, इसको हम मुस्तरद करते हैं। आज आज़ाद कश्मीर में एक डमी प्राइम मिनिस्टर लाकर जो बातें की जा रही हैं सूबा बनाने की, जो बातें की जा रही हैं एक नया रास्ता ढूंढने की, वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादों की नफी है। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को डाका करार दे दिया। राजा फारूक हैदर का इलेक्शन के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। कहा, लोगों को हक़ राय दही से महरूम किया गया। इलेक्शन में पैसा चला, वोट खरीदे गए। जुम्मे को इस्लामाबाद में इकट्ठे होंगे। दुनिया को बताएंगे कि कैसे हमारे हकूक़ पर डाका मारा गया। एहसन इकबाल बोले, धांधली पर अब सिर्फ एहतजाज नहीं करना बल्कि इस रस्म को ख़त्म करना है। यह आलमी साजिश है। इसी एजेंडे के हामियों को इलेक्शन में पैसा दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, 25 जुलाई को कश्मीर में जमहूरियत की शिकस्त हुई। कश्मीर में डमी वज़ीर आज़म लाकर सूबा बनाने की बात हो रही है। आपकी अपनी हुकूमत, आपका अपना लगाया हुआ इलेक्शन कमीशन, और उसके बाद आप इलेक्शन हार जाएं तो फिर आप कहें कि धांधली हुई है, तो अब इसका क्या हल है? नून लीग को आज़ाद कश्मीर में अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मशवरा। कहते हैं, आज़ाद कश्मीर में अवाम ने इमरान खान की पॉलिसीज पर एतमाद का इज़हार किया। ऑपोजिशन हार जाती है तो कहती है धांधली हुई, जीत जाए तो कहते हैं हुकूमत खत्म हो रही है। ऑपोजिशन को फिर इलेक्शन इस्लाहत पर बैठने की दावत। बोले, हमारी बातें सहीफा नहीं, ऑपोजिशन अपनी इस्लाहत दे सकती है। इंतखाबी इस्लाहत पर पार्लियामान की कमेटी मजीद आगे बढ़ेगी। ये कह रहे हैं धांधली हुई तो फिर टेक्नोलॉजी की तरफ जाया जाए। मुल्क की मामलात पर हुकूमत और अपोजिशन को एक पेज पर होना चाहिए। नून लीग ने कश्मीरियों के 5 साल ज़ाया किए। फारूक हैदर बताएं, इन 5 सालों में क्या दिया? वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का जवाबी वार। कहा, यह अजीब मंतक है कि जहां नून लीग वाले जीत जाएं वहां इलेक्शन शफाफ,
और जहां हार जाएं वहां धांधली हो जाती है। नून लीग की इंतखाबी मुहिम इमरान खान पर तनकीद के सिवा कुछ नहीं थी। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सऊदी हम मनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सऊदी अरब की मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत काबिल सिताइश है। उम्मीद है कि सऊदी अरब पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा पाबंदियों पर नज़रसानी करेगा। शहजादा फैसल बिन फरहान बोले, इदारा जाती बुनियादों पर बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन सुल्तान की वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात। सऊदी वज़ीर ख़ारजा दौरे के बाद वापस रवाना, आला हुकाम ने रुखसत किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज बहरीन के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। आला सतह का कारोबारी वफ़द भी साथ जाएगा। वज़ीर ख़ारजा बहरीन में आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गौर होगा। कराची के साहिल पर फंसा जहाज वहीं मौजूद। केपीटी की जानिब से मालिक को जहाज निकालने का तखमीना अरसाल करने का इंकिशाफ $5,20,000 बताए गए। ज़राए के मुताबिक केपीटी हुकाम 2 रोज़ पहले तक जहाज को आसानी से निकालने के लिए पुरएतमाद थे। अफसरों ने जहाज के मालिक को बराह रास्त व्हाट्सएप भी किया। जहाज को निकालने के लिए तखमीना केपीटी के बोर्ड की मंजूरी के बगैर इरसाल किया गया। मुशीर मैरीटाइम के मुताबिक जहाज से आज सुबह 9 बजे से तेल निकालने का काम शुरू हो जाएगा। कराची में पुलिस की गुंडागर्दी। एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम पर तशद्दुद। बिलाल कॉलोनी थाने के एएसआई दिलनवाज ने कार में जाते हुए सीनियर सहाफ़ी एहतशाम मुफ्ती को रोका। तारुफ कराने पर एएसआई का सहाफ़ी एहतशाम मुफ्ती और ड्राइवर हसनैन पर शदीद तशद्दुद, गालियां दी। एएसआई मारपीट के बाद दोनों को थाने ले गया। पेटी भाइयों ने भी तशद्दुद किया। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, आईजी को इंक्वायरी की हिदायत कर दी। पाकिस्तानी कोपैमा शहरोज काशिफ ने तारीख रकम कर दी। K2 पर कौमी परचम बुलंद करने वाले कम उम्र तरीन कोपैमा बन गए। 19 साला शहरोज ने 2 माह पहले दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को भी सर किया था। वालिद कौम का सर फख्र से बुलंद करने पर इंतहाई खुश। कौमी हीरो मोहम्मद अली सतपारा के जस्ते खाकी को निकालने की कोशिशें जारी। रेस्क्यू टीमों को खाई में डेड बॉडीज निकालने में कामयाबी ना मिल सकी। एल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मोहम्मद अली सतपारा, जॉन स्नोरी और हेवान पेब्लो की मैयतें बॉटल नेक पर मौजूद हैं। इंतहाई बुलंदी से लाने के लिए पाक फौज की खिदमत ली जाएंगी। जॉन स्नोरी की लाश उनकी अहलिया की दरखास्त पर आइसलैंड भेजी जाएगी। कोपमा पेब्लो की वालिदा और बहन ने भी लाश को अपने मुल्क ले जाने का फैसला किया है। शराय सूद 7% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। रजा बाकिर कहते हैं, शराय सूद 1 साल से 7% पर बरकरार है। मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अफराते ज़र को मजीद कम करने की ज़रूरत है। महंगाई की शरह में 2% कमी रिकॉर्ड की गई। सियालकोट के हलका PP38 में ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। इंतखाबी सामान पहुंचा दिया गया। मुस्लिम लीग नून और PTI में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर इजाफी सिक्योरिटी तैनात रहेगी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। 29 जुलाई को 9 से 2 बजे तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। उसी रोज जांच पड़ताल होगी। 2 अगस्त को 10 बजे से 2 बजे तक मखसूस सीटों पर पोलिंग होगी। कहीं मूसलाधार बारिश, कहीं बादलों के डेरे। मुल्क में मॉनसून बारिशें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बरसात। जेहलों में मूसलाधार बारिश। गलियां और बाजार डूब गए। लाहौर में काली घटाएं। पेशावर में भी मतला अभर आलूद। महकमा मौसमियात की जुमे तक शदीद बारिशों की पेशगोई। मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग।
हमारा कुत्ता कुत्ता, कमिश्नर का कुत्ता टॉमी। कमिश्नर गुजरावाला का जर्मन शेफर्ड चोरी क्या हुआ? पूरी सरकारी मशीनरी ढूंढने में लग गई। रिक्शों पर लाउड स्पीकर के जरिए ऐलानात। ऑपरेशन के दौरान कुत्ता बरामद होने पर कानूनी कार्रवाई की धमकियां। एक्सप्रेस न्यूज पर खबर चली तो इंतजामिया को होश आया। कुत्ता तलाश करने वाली सरकारी टीमों को फौरी वापस बुलाया। 11 साल पहले आज के रोज कराची से इस्लामाबाद पहुंचने वाला तैयारा मंजिल के करीब पहुंचकर क्रैश हो गया। हादसे में 152 अफराद जाँ बहक हुए। तैयारा क्रैश होने से पहले कैप्टन, फर्स्ट ऑफिसर और कंट्रोल टावर में गुफ्तगू भी हुई। खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में शामिल। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हेपेटाइटिस डे मनाया जाएगा। दुनिया भर में हर साल 10 लाख अफराद मर्ज का शिकार होकर मौत के मुंह में चले जाते हैं। पाकिस्तान में भी मरीजों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो चुका। आलमी इदारा सेहत ने 2030 तक दुनिया से हेपेटाइटिस सी को खत्म करने की मुहिम का आगाज किया हुआ है। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि मुनशियात फरोश और इसकी तैयारी में मुलविस अफराद कौमी सलामती और इंसानियत के लिए खतरा हैं। मुनशियात के पैसों को दहशतगर्दी के फरोग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी पर मजीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद इस वक्त हमारे साथ है। खालिद, मजीद आर्मी चीफ का क्या कहना था? ये देखें जी, आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर का दौरा किया और इस मौका पर आर्मी चीफ को एएनएफ की कारकर्दगी से मुतल्लक जो है वो तफसीली ब्रीफिंग दी गई। लेकिन आर्मी चीफ का ये कहना था कि मंशियात की स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए एएनएफ की कारकर्दगी से भी इस मौका पर उनको आगाह किया गया। अफसरान और अमले के साथ भी उन्होंने मुलाकात की और उनका ये कहना था कि मंशियात के पैसों को दहशतगर्दी के फरोग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि मंशियात फरोश और इसकी तैयारी में जो लोग मुलव्वस हैं वो कौमी सलामती और इंसानियत के लिए खतरा है। लिहाजा ये जरूरी है कि मंशियात फरोशों से आनी हाथों से निपटा जाए। जबकि आईएसपीआर का ये भी कहना है कि आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में मंशियात की स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए एएनएफ की जो काविशें हैं उनको भी सराहा। इससे कबल जो है एएनएफ हेडक्वार्टर पहुंचने पर डायरेक्टर जनरल एएनएफ मेजर जनरल मोहम्मद आरिफ ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया और बाद में उन्हें तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जी खालिद महमूद, बहुत शुक्रिया आपका।